हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपका एसएससी एमटीएस का 4 मई की सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है दोस्तों, जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को देख लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि शुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा क्लोरीन। जैसे स्विमिंग पूल में जल को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन डाल के। आगे देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं। इनका नृत्य है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है और दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य नौटंकी है। आगे देख लेते हैं ये तमाशा नृत्य, ये महाराष्ट्र का है। देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया ठुमरी की रानी किसे कहते हैं। तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहते हैं। हमारा राइट आंसर है गिरिजा देवी। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया पीएम ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई। तो पीएम ग्रामोदय योजना सन 2000 में शुरू की गई। आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। ये एक्सपेक्टेड है। दूसरा युद्ध आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। याद रखिएगा, किसी भी शिफ्ट में ये सारे पूछे जा सकते हैं। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा चुका था, तीसरा और दूसरा भी पूछे जा सकते हैं। अगला है आगरा के किले किसने बनवाया था। तो आगरा के किला अकबर ने बनवाया था। यह हमारा राइट आंसर होगा अकबर। पूछा गया पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया संगमरमर का रासायनिक नाम। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सूत्र पूछा था तो सूत्र होगा CaCO3। इसको लगा देंगे। अगर रासायनिक नाम था तो कैल्शियम कार्बोनेट को। आगे देख लेते हैं। पूछा गया द प्लेस ऑफ एलायंस के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी। राइट आंसर चित्रा बनर्जी था। पूछा गया स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। मैंने कल के एनालिसिस में आपको बताया था, जिसने भी देखा होगा उसका ये सही हो गया होगा। अगला पूछा गया अशोक की नीति किस युद्ध के बाद बदल गई। अशोक की नीति किस युद्ध के बाद बदल गई। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति बदल गई थी। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण किस शहर में हुआ। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण। एक ये पूछा गया उगादि कब मनाई जाती है। तो हिंदी नव वर्ष पर उगादि मनाया जाता है। राइट आंसर हिंदी नव वर्ष होगा। एक ये क्वेश्चन आया 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी कितनी थी। तो नगरीय आबादी थी 31.2% और जबकि ग्रामीण थी 68.8%। किसी भी शिफ्ट में इसको भी पूछ सकता है। तो जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है वो याद रखें इसे कि ग्रामीण में 68.8% थे। करंट से पूछा गया एक क्वेश्चन निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन में भारत विद्या था, तो भारत विद्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था संघ सूची का विषय। अब ऑप्शन में क्या दिया था वो नहीं मिल पाया है ऑप्शन मुझे। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो कवास थर्मल पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है।
राइट आंसर गुजरात होगा। ये पूछा गया सुल्तान जौहर कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। ये हॉकी का टूर्नामेंट है जिसे भारत ने जीत लिया। ये भी पूछा गया। तमिलनाडु के मंदिरों में देव देवदेशियों किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? देवदेशियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम है। तमिलनाडु के मंदिरों में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछा गया कोडो कुटली हड़का किसकी प्रजातियां हैं? तो ये बाजरा की प्रजातियां हैं। एक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था आरबीआई का, खुले बाजार से आया था। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इतनी ही जानकारी मिल पाई है इस क्वेश्चन की। अगला देख लेते हैं। पूछा गया द्वैध शासन कौन से अधिनियम से लागू हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू हुआ। अगला देख लेते हैं। शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न है ये। शिफ्ट सेकंड में पूछा गया मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य में सपेरा नृत्य मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में सपेरा नृत्य मनाया जाता है। राइट आंसर राजस्थान होगा। अगला देख लेते हैं। ये सारे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं और पहले जो बताया वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? ये पूछा तो अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर बैठा था। राइट आंसर हमारा जहांगीर होगा। एक ऐसा ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चावल की खेती के लिए डैश डैश तापमान एवं डैश डैश आर्द्रता होती है। तो चावल की खेती के लिए उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता होती है। अगर ऑप्शन में उच्च दिया था तो उच्च राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पूछा था लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है? तो 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात लिया जाता है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं? अगला देख लेते हैं। पूछा गया भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं? तो भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। वो 7 देश के नाम देख लेते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत के साथ कौन सा देश सीमा नहीं बनाता, तो ऑप्शन दे देगा 4 और 1 नहीं रहेगा। तो हमें ये सारे ऑप्शन याद रखने चाहिए, किसी भी एग्जाम में कभी पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं। पूछा गया सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल होता है। एस्टिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कोद विलियन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इसे महिला वर्ग को दिया जाता है, ये पुरुषों को नहीं दिया जाता, ये महिला वर्गों को दिया जाता है कोद विलियन कप। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया ओलंपिक में प्रथम पदक बैडमिंटन में किसने जीता था? तो साइना नेहवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में प्रथम पदक बैडमिंटन में जीता था। अगला देख लेते हैं। पूछा गया अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। अगला पूछा गया रावण पहाड़ी गुफा कहाँ स्थित है? रावण पहाड़ी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जिसने भी पढ़ा होगा उसका राइट आंसर हो गया होगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बाल विवाह से था, तो पता नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है किस प्रकार का पूछा गया था, लेकिन बाल विवाह से संबंधित आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी। अगला देख लेते हैं। ये पूछा गया हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को हम हर्बल कहते हैं। ऑप्शन में हर्बल था तो हर्बल राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट का क्वेश्चन ये आया 2022 का कि बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये युद्ध अभ्यास चीन के साथ हुआ, भारत और चीन के साथ
रूस में हुआ था, इसका आयोजन रूस में किया गया था। एक क्वेश्चन आया, एनेस्थीसिया में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें नाइट्रक ऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। हमारा राइट आंसर नाइट्रक ऑक्साइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।